लक्ष्मण यादव जी। ये लक्ष्मण यादव जी का है। अब बोल दिया था। लक्ष्मण यादव जी। क्वेश्चन नंबर 4। नहीं श्रीमान जी, नहीं श्रीमान जी। मंत्री जी, स्पीकर सर, वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढैणा जो सरकारी भवन में कार्यरत है और भवन लगभग 25 साल पुराना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढैणा की उसमें 4 एकड़ जमीन भी है और 3 कनाल में इसकी बिल्डिंग बनी हुई है। पॉपुलेशन भी जो सीएचसी के लिए होनी चाहिए वो 1 लाख का रखा है फिजिबिलिटी, उसमें भी 1,05,000 की संख्या उसके नीचे आती भी है। और जैसे पहले भी कई बार मैंने ये बात उठाई है सदन में, केवल यही आश्वासन मिला कि मैपिंग हो जाने दो। अब मैं समझता हूँ इसकी मैपिंग भी हो गई और संख्या भी पूरी हो गई, जमीन भी अवेलेबल है और डिस्टेंस भी हॉस्पिटल से सीएचसी से सीएचसी का डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। इसलिए संख्या पूरी है और डिस्टेंस भी पूरा है, जमीन भी पूरी है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, अब तो कम से कम 4 साल से इस बात को मैं लगातार उठा रहा हूं, अब तो कम से कम आश्वासन पॉजिटिव देने की कृपा करेंगे। और इसी के साथ जो दूसरा बेरली खुर्द का भी उप स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र के हमने इसमें मांग करी है, उसमें भी ये तीनों चीज अवेलेबल है, उसकी संख्या भी अवेलेबल है, जमीन भी अवेलेबल है और डिस्टेंस भी अवेलेबल है। तो मैं ये समझता हूँ अब तो 4 साल से इस डिमांड को लगातार मैं उठा रहा हूँ, तो उससे पहले यही था कि भाई अभी इसकी मैपिंग सारे हरियाणा की करा रहे हैं, उसमें अगर हो पाएगा तो जरूर करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है के माध्यम से मंत्री जी से कि अब तो इसको स्वीकार करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि हम मैपिंग कराएंगे, तो ये मैपिंग हमने करवा ली है और हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ये मैपिंग करवाई है। इसमें हमें कितने हमारे गैप्स हैं, कितने हमारे इक्विपमेंट होने चाहिए, कितना हमारा स्टाफ होना चाहिए, हर चीज़ की जानकारी दी गई है। अगर मैं जिला वाइज बताने की कोशिश करूं तो अंबाला जिले में 139 एचसी रिक्वायर्ड हैं, 23 पीएससी, 6 सीएससी। भिवानी जिले में एक मंत्री जी तो बहुत समय लग जाएगा, आप ये तो बहुत समय लग जाएगा, पूरे प्रदेश का बताएंगे आप? नहीं, तो मैं सारे प्रदेश का बता देता हूँ। तो इनका ये जो पूछ रहे हैं वो बता दो आप। प्रदेश का सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि 164 सीएससी रिक्वायर्ड हैं, 671 पीएससी रिक्वायर्ड हैं और 186 यूपीएससी रिक्वायर्ड हैं, 4024 एससीजी रिक्वायर्ड हैं। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है हेल्थ सर्विसेज का, उसके मुताबिक इतने गैप हैं और हमने इस गैप को 3 साल में पूरा करने का निर्णय लिया है। 500 करोड़ रुपए का। आप उनका बता दीजिए, उनका क्या है? उन्होंने ये बात कही है। हाँ जी, उन्होंने ये बात कही है क्या कि भाई मैपिंग करवा रहे हैं। नहीं, मैपिंग तो मैं बता रहा हूँ, मैपिंग तो हो चुकी है, ये सारों के फायदे के लिए है, सारों के फायदे के लिए है। 500 करोड़ रुपए का बजट हमने इस सत्र में मांगा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब पास कर दोगे। और बाकी का जो है अगले 2 साल में हम जितने गैप्स हैं हमारी स्टेट में, अभी कोई कहीं एमएलए उठाता है, मुझे वहां भी बनाना है जहां मेरा एमएलए नहीं है, मुझे हर जगह बनाना है। पहले डिमांड बेस्ड है या डिमांड करते हैं, मैं नीड बेस्ड बनाना चाहता हूं कि आवश्यकता कहां कहां है, वो सारा मैंने सर्वे करवाया है और सारी रिपोर्ट है, इवन इक्विपमेंट्स की रिपोर्ट है कि कहां ज्यादा कंप्यूटर पर हाथ लगाने से हमें पता लगता है कि यहाँ 2 चेयर्स है और डेंटल डॉक्टर नहीं है और यहाँ पर चाहिए। तो ये सारा हम एक्सरसाइज
करने जा रहे हैं और जहां जहां पर शॉर्टेज होगी वहां हम खुद बनाएंगे। किसी भी मेंबर साहिबान को यहां पर उसकी आवाज नहीं उठानी पड़ेगी। चलिए मंत्री जी, एक मिनट मेरा पूरा नहीं हुआ जी। मंत्री जी, ये तो हमने पिछले कई बार सुना है और आपने वो करा भी लिया है। ऐसा नहीं है आपने कराया नहीं, आपने उसकी सर्वे भी करा ली है। और मैं तो सीएमओ की रिपोर्ट भी साथ लेके आया हूं, इसकी फिजिबिलिटी की सारी टोटल आपके डिपार्टमेंट को उन्होंने लिख भी 2-3 बार दिया है। और जहां स्टाफ की बात कर रहे हो वो स्टाफ भी पूरा है, कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल उसको डिक्लेयर कर देना। छोटा मोटा तो खर्चा जरूर लगेगा, लेकिन कहीं कुछ है ही नहीं तो वहां तो कर ही सकते हो। और आपने देखा, मैं विकसित भारत यात्रा में गांव-गांव में जब गया तो वहां पे डॉक्टरों की टीम भी गई और मुझे अचंभा हुआ वहां के जो चेकिंग के बाद। अब आज जो जीवन शैली है व्यक्ति की बदल चुकी है और दिनचर्या भी बदल चुकी है। और आज जब मैं उनके पास गया तो कितने ही तो ऐसा बीपी के लक्ष्य जी, प्लीज सप्लीमेंट्री कोई और है तो वो पूछिए। सप्लीमेंट्री नहीं जी, इसका जवाब ही नहीं आया। जी इसका तो जवाब ही दे देना। उन्होंने बता दिया कि मैपिंग हो गई है, अगर सब कुछ मैपिंग हो के गया अनुसार आपका बनेगा तो वो करवा देंगे। नहीं बनेगा तो लगाने का फायदा क्या हुआ? मैं गांव बनेगा- दहीना बनेगा जिला तो- रेवाड़ी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 4 एकड़ सरकारी भूमि पर कार्यरत है। यह संख्या कुल 37,878 जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2022 मानदंडों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए 1 लाख से 1,20,000 की संख्या की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दहीना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के लिए जनसंख्या के मानक को पूर्ण नहीं करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दहीना से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरावड़ा 18 किलोमीटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल 18 किलोमीटर, 50 बिस्तरीय उप मंडलीय अस्पताल कोसली 17 किलोमीटर, 50 बिस्तरीय उपमंडल अस्पताल। यानी कि इसकी यहाँ पर संख्या से मापदंड पूरे नहीं होते हैं, यहाँ ये नहीं बन सकती, ये मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए मेरा ये निवेदन है जी, ये संख्या सुन, एक मिनट हो गया। मेरा एक मिनट, आंसर नहीं आया। इसमें किलोमीटर भी डिस्टेंस दिखा रखे है, वो सही नहीं है और जनसंख्या के भी आंकड़े सही नहीं है। ये तो मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। दिसंबर से और मंत्री जी ने ये मान ही लिया, पतनाल वहीं गिरेगा तो अलग बात है, बाकी डाटा तो मेरे पॉजिटिव का है ही नहीं, इसमें कोई दो